सुना रे भाई बहन मान, बुझा रे भाई बहन मान। सुना रे भाई बहन मान, बुझा रे भाई बहन मान। दुनिया कर चाल में ना तो पड़ा रे, दुनिया कर चाल में ना तो पड़ा रे। आत्मा विचार होए के दीना, आत्मा विचार होए के दीना। सभी ख्रिस्त में विश्वास करे वाला भाई और बहन के आयो आबा के हमारे सादरी बाइबल चैनल में स्वागत है। ख्रिस्त में विश्वास करे वाला भाई और बहन के मैं आज इस सादरी बाइबल चैनल के माध्यम से कुछ बात के बताए के लिए चाहूँगा। जे मन आज प्रभु में विश्वास करे ना मसीही जीवन जिए के लिए चाहे ना, प्रभु के आज्ञाकारी हो के अपन जीवन यापन व्यतीत करे के लिए चाहे ना, और प्रभु के वचन पालन करे के लिए चाहे ना, एक प्रभु के संतान के नई आचरण करे के लिए चाहे ना, या प्रभु के एक संतान होकर अपन जीवन गुजराए के लिए चाहे, या प्रभु के आज्ञा के पालन करे के लिए चाहे ना, तो भाई और बहन मन लगिन कहीं इस वीडियो बहुत खास है। मैं बताए के लिए चाहूँ ना कि आज जमन मसीह यीशु पर विश्वास करे ना और प्रभु में जीवन जिए के लिए चाहे ना, का वो सब विश्वासी भाई और बहन मन के होलिका मनाए के चाहिए, होलिका मनाए के चाहिए, होली मनाए के लिए चाहिए कि नहीं। मैं इस विषय लेके परमेश्वर के वचन रखे के लिए चाहूँगा और संदेश दे के लिए चाहूँ, ताकि जितने भी मसीह भाई और बहन मन है, आज कई समय ऐसा देखल भी जाएगा कि मसीह भाई बहन मन भी होली खेलते हुए से लगन। मैं चाहूँ ना कि कहीं मसीह भाई और बहन मन अगर इस वीडियो के अगर देखें ना, तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से जाने सकन कि एक विश्वासी भाई और बहन मन के होली खेले नहीं चाहिए। तो होली जो है के तो मैं उकर कुछ बात के बताए के लिए चाहूँ, उकर बाद में मैं परमेश्वर के कुछ वचनों भी रखे के लिए चाहूँ ना। होली के दिन में, उस दिन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पूजा करल जाएगा, और इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आराधना करे भी शुभ मानल जाएगा। ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार मैं बताता हूँ, जो बाइबल में इस प्रकार लिखल रखे। होलिका दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होएला और भगवान विष्णु के पूजा करल जाएला। हिरण्य कश्यप के कहे पर भी होलिका प्रहलाद के मारने के लागिन अपन गोद में बैठाई कर आग में प्रवेश करे, और कोई किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भाग प्रहलाद बच जाएगा। आग में प्रवेश करे के बाद भी विष्णु कृष्णा तब भी भाग प्रहलाद बच जाएगा और होलिका जल जाएगा। तब भी से बुराई और अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगे मनाल जाएगा, और उस समय से त्योहार के रूप में जाने लगेगा। तो सबसे बात गौर करे के बाद आज जमन प्रभु यीशु में विश्वास करे ना, तो जे होली जे है के से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करल जाए। लेकिन बाइबल हमिन के ऐसा नहीं सिखेला, काले कि मैं परमेश्वर है को और मुके छोड़ के तो को भी पूजा आराधना ना करबे के मैं वचन रखबो। और इस दिन के भगवान विष्णु के इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंहा के अवतार के भी आराधना करे के भी शुभ मानल जाएला, ये एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार।
तो ख्रिस्त में विश्वासी भाई बहन मन, मैं तोहनी मन से एक बात कहे के लिए चाहूँ ना। अगर तोहनी मन के पास इस वीडियो पहुँच जाए तो निश्चय ही पूरा देख लेबा, काले कि इकार से हमिन मन के इस वीडियो के माध्यम से सीख मिली कि हमिन मन का कारण के कारण से हमिन मन होली नहीं मना ले सकिन। सबसे पहले तो बात यह है कि उस दिन में श्री कृष्ण और राधा रानी के पूजा करल जाए और पूजा करल जाए। और इस दिन में भगवान विष्णु के नरसिंहा अवतार के भी आराधना करल जाए और उनके शुभ मानल भी जाएला। तो मैं बताए के लिए चाहूँ ना मोर विश्वासी भाई और बहन मन के, सबसे पहले मैं कुछ वचन रखे के लिए चाहूँ ना। एसायास के किताब 46 के 10 में 46 के 10 पद में, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के माध्यम से बताएला कि एसाया 46 के 10 में, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तो प्रियो, इस वचन के माध्यम से भी हम जाने के लिए सकें कि परमेश्वर जे हामिन के सृष्टि करलक, तो वही पर सच्चा परमेश्वर के जे वही परमेश्वर कहला, मोर छोड़ के दूसरा और कोई परमेश्वर ना खेन के। और जब हम उत्पत्ति में देखी ना, तो उस समय में परमेश्वर पानी के रूप में होकर आत्मा रहे और इस दुनिया का कोई सृष्टि निर्माण नहीं हुई। और परमेश्वर ही हर एक चीज़ के सृष्टि करलक, मनुष्यों के भी बनालक। तो वही परमेश्वर एसाया 46 में के 10 में कहला, क्योंकि ईश्वर मोहे है को और दूसरा कोई न खेन मोर तुल्य और मोहे परमेश्वर है को कह के। एफिसियों के किताब से भी मैं सन पौलुस के जो है पत्री लिखी मैं बताए के लिए चाहूँगा 4 के 17 पद में, इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरताई के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो ख्रिस्त में विश्वासी भाई और बहन मन, हमें मन के होली नहीं मना के लिए चाहिए। हमें मन प्रभु यीशु पर विश्वास करीना और हिंदू मन जेमन के उमन उस दिन में श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें और इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह के अवतार के भी आराधना करके शुभ माने न। तो मोर विश्वासी भाई बहन मन, परमेश्वर के वचन हमिन के यही बात के बताए एफिसियों के किताब 4 के 17 पद में इलाके मैं यहाँ तोहनी मन के कहो ना। सन पौलुस आग्रह करेला, प्रभु में आग्रह करेला कि जैसे अन्य जाति मन अपन जीवन के जिए न, अपन मन के अनर्थ रीति पर चले न, तोहनी मन आपसे ऐसे नहीं चलबा के जैसे वो मन चले न, काले कि वो मन का बुद्धि जो है कि अंधियारा हो चुके और वो मन अज्ञानता बुद्धि नहीं हो के कारण से, अज्ञानता के कारण से उनमें और उनके मन की कठर के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग करल व्यक्ति बने के। तो आज जिस प्रकार अन्य जाति आज अपन जीवन जिए न, संसार के बहुत सारे परंपरा और रीति रिवाज के माने न, आज बाइबल हमें मन के नहीं सिखाएला। परमेश्वर अपने शिष्यों सन पौलुस के द्वारा हमें मन के इस बात के बताएला, जैसे अन्य जाति आदमी अपन मन की अनर्थ रीति से चलेना, तोहनी मन अब से ऐसे नहीं चल पा के। दूसरी और मैं बताए के लिए चाहूँ एर्मिया के किताब से 10 के 2, एर्मिया के किताब के 10 के 2,
अन्य जाति की चाल मत सीखो। ख्रिस्त में प्रियो, वचन स्पष्ट है। ये परमेश्वर इन बातों के कहल कि अन्य जाति की चाल मत चलो। इनका कह के मतलब जैसे एक अन्य जाति व्यक्ति मन चले ना अपन इच्छा जिससे ही मन चाहेला मन के उसने ही चलेना। नाना प्रकार के रीति रिवाज बनाए के मन चलेना। कोई तो पेड़ के पूजा करेना, तो कोई पत्थर के पूजा करेना, कोई नदी नाला पहाड़ पर्वत हर एक चीज के अपने देवी देवता के रूप बनाए कर मन पूजा करेना। लेकिन बाइबल सिखाएला अन्य जाति की चाल मत सीखो। जिस प्रकार वो मन चालेना वैसे तो ना सीखबे कि एक विश्वासी भाई और बहन आयु आबा के परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 10:2 में बताएगा। प्रेरित के किताब 5 के 29 पद में इस प्रकार लिखना है। प्रेरित के किताब 5 के 29 पद में मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रेरित के पत्री में हम देखें 5 के 29 में कि मनुष्यों के जे आज्ञा है के नियम है के रीति है के उससे बढ़कर हमें मन के परमेश्वर की आज्ञा के परमेश्वर के वचन के पालन कर आवश्यक है के मोर भाई बहन मन। कोई कह ले सके ना कि अगर होली खलन से का बुराई है, लेकिन होली जो हिंदू मन होली मनाते तो उमन उस दिन में केकर आराधना करते के पूजा करते का उस पूजा में हनुमान सहभागिता हो ले सके ना। अगर हमें मन सहभागिता हो ना तो हमें मन उस देवी देवता की भी स्वीकृति देवती मान्यता देवती। तो मोर भाई और बहन मन जितने भी विश्वासी भाई और बहन मन है कि आज हमें मन के होली के त्यौहार मनाए नखे काले हमें मन जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें न। लेकिन और आज हम मन वो परमेश्वर के बलिदान पर विश्वास करके हम मन प्रभु में अपन जीवन जीना। तो हमें मन के होली खेले मना है। आज होली खेले हमें मन के नहीं चाहिए काले कि वो मनुष्य के बनाई हुई नियम है के मनुष्य के बनाई हुई रीति है के मैं स्पष्ट करे ले चाहूँ ना। जब परमेश्वर इस दुनिया के बनालक सृष्टि करलक उस समय परमेश्वर हर एक चीज़ के बनालक। कोई भी इस दुनिया में एक घास तक नहीं है, खाली पानी और अंधकार। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो स्वर्ग में आज विराजमान है वो इस दुनिया के हर एक चीज़ बनाए के मनुष्य को भी अपने प्रतिरूप में बनालक। तो आज ये सब होली का कहाँ से अलग, ये सब रीति रिवाज कहाँ से अलग, ये सब कुछ मनुष्य बनाला। ये सब दुनिया का नाना प्रकार के त्यौहार नाना प्रकार के देवी देवता ये सब के बनाला। मनुष्य ही आज परमेश्वर के बना थे मोर प्रियो। परमेश्वर हर एक मनुष्य के बनालक और इस संसार में भेजलक। आदम हवा के मन देखी ना तो ये सब रीति रिवाज मनुष्य ही बनालक। और परमेश्वर के प्रेरित 5 के 29 में ये बात कहल कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हम मन कर एक जिम्मेदारी कर्तव्य जो है कि मनुष्य के आज्ञा के मान के चले नहीं, परमेश्वर के वचन ओकर आज्ञा के माने कर जरूरी है। मर ख्रिस्त में मर विश्वासी भाई बहन मन से लगे हम मन के उस दिन में होली खेले के आवश्यक न थे काले हम मसीह पर विश्वास करें वो हमार कोई त्यौहार न लगे। अगर हमें मन होली खेली ना तो हमें मन दूसरी देवी देवता के स्वीकृति देवती। मैं और भी सन पौलुस के पत्री से मैं कुछ वचनों के बताने चाहूँ। जैसे रोमियो के किताब से 12 के 2 पद में इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो,
ये परमेश्वर का पवित्र वचन है के जे पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखल जा है और ये वचन मसीह लोगों के परमेश्वर बताइले चाहेला कि तुहनी मन इस संसार के सदृश न बनबा। हम देखी ना कि प्रेरित में भी पढ़ ली कि प्रेरित के किताब में कि 5:29 में कि मनुष्य के आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे हमारी जिम्मेदारी है के कर्तव्य है के एफेसिया के किताब में हम 4:17 में देखी ना तो सन पौलुस इस बात के बताएला कि तोहनी मन अन्य जाति आदमी मन लखे मन के अनर्थ रीति पर नहीं चल पाके के उमन जैसे चले न काले मन बुद्धि अंधियारा हो चुके मन अज्ञानता के कारण जे उनमें मन की और कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए व्यक्ति मन के उसी प्रकार हम मन देखी ना रोमी के किताब में 12:2 में इस संसार के सदृश नहीं बनबा। इस संसार के सदृश नहीं बने के मतलब ये है कि मोर विश्वासी भाई बहन मन कि जे इस संसार के आदमी मन अपने जीवन जीवत है आज जैसे मन चाहत है वैसे करत है। आज कोई लूट मार करत है, कोई किसी के धन और दौलत के देख के ओकर ऊपर एक हिंसा पैदा हो चुकी है, कोई बहुत शराबी पियत है। तो ऐसे बहुत ऐसे चीज़ है जे अन्य जाति करेला उस प्रकार से उनके अनाथ रीति जे से चले ना उस प्रकार तो ना चल पे। बाइबल सिखल इस संसार के सदृश ना बन पे जैसे ऐसे संसार चलत है जैसे मन चाहत है वो अपने जीवन में एंजॉय करते मस्ती करते और अनाथ रीति से अपन जीवन जीवत है उस प्रकार तो मन नहीं चल पाते के तोहर मन के नया हो जाएगा तो चाल चलन के भी बदल के जाग जेके कि परमेश्वर की भली और भांति अवश्य इच्छा के अनुभव मालूम करते रहे। ये लागिन मोर प्रियो हम मन के परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे के और जे आज होलिका है के होली वो मनुष्य के बनाई हुई है के और वो मन उस दिन किसी दूसरी देवी देवता के स्वीकृति देवे ना मान्यता देवे ना पूजा और पाठ करे ना उकार में हनुमान साविकता नहीं हो सकिन काले परमेश्वर के वचन कहल कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे तो हनी मन कर कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचन कहल कि तोहनी मन अन्य जाति के जैसे चालना चलबा और अन्य जाति जैसे एर्मिया 10:2 में अन्य जाति की चाल ना सीखबा के मैं आर वचन बताए के चाहूँ ऊपरे पद में देखना। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आज हम मन वो सब कार्य के नहीं करके अपने इस देह जे के जब पौलुस हम के स्मरण दिला याद दिलाला विनती करे कि तो अपन जो शरीर है के इस शरीर के परमेश्वर में एक बलिदान के रूप में चढ़ाओ काले कि इस शरीर परमेश्वर अपने पवित्र लहू से मोइन है। इस देह परमेश्वर के महिमा की लगन सृष्टि करल जाए और इस देह पवित्र आत्मा का मंदिर है कि और इस देह परमेश्वर अपने प्रतिरूप में बना है। सेले मर प्रियो इस जीवन के इस शरीर के जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भाता हुआ बलिदान करके चढ़ावा और अन्य जाति जैसे चलना चला आज हमिन मन के होली मनाए हमिन मन एक विश्वासी मन नहीं सकीला। आज मैं यही संदेश देने के लिए चाहूँगा ताकि हम मन कभी ऐसे देखे के लिए मिलेगा संसार में कि बहुत विश्वासी भाई बहन मन भी होली मनाना और अगर कोई व्यक्ति कहना तो होली मनाना तो कहा इस प्रकार के जमन अज्ञानता है परमेश्वर के वचन से परे है तो मन इस सब बातों के नहीं जाने ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताए के लिए चाहूँ ना कि हम मन होली मनाए नहीं सके ना काले उस दिन
हिंदू भाई बहन मन किसी अन्य देवी देवता के स्वीकृति देवेला, पूजा पाठ करेला और हमारे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमन मन के सृष्टि के रहे वो कहेला मुके छोड़ के और कोई ईश्वर न के, मुके छोड़ के तो कि और पूजा ना करबे के। तो मोर प्यारे भाई और बहन मन, मैं छोटे से जे वचन के तोहनी मन कर बीच में रख लो। इन वचन के सुनक में परमेश्वर सभी के आशीष प्रदान करें।